राधे राधे दोस्तों, एकता सुविचार में आपका स्वागत है। चलिए इस महीने हम शुरू करते हैं श्री भागवत गीता, जो हिंदी में और सरल भाषा में है, जो सबको समझ आने वालों में से है। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा जॉइन बटन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का प्रारंभ। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव विश्वेश्वराय आदिपुरुष अपरंपार पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जे की जानन खार, हीरे मांगन आयो वास प्रभु के द्वार। जो अर्जुन को श्री भगवान जी ने गीता ज्ञान दिया है सो मुझको भी मिले। भय भंजन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने किशोरदास से मांगता है, हे प्रभु, गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तेरे पूर्ण भ्रम को पाता है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोरदास और कृष्णदास जो दीन गरीब हैं, और आप कैसे हो जो संतों के विनय को मान लेते हो। हे कमला वल्लभ, हे श्री कृष्ण भगवान जी, हे कृपा निधान जी, तेरे संतों एवं भक्तों के वास्ते मैं ये गीता ज्ञान भाषा में कहता हूँ। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले, तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूँगा। तब श्री वेदव्यास जी बोले, हे राजन, नेत्रों के बिना कैसे देखोगे। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूँगा नहीं तो श्रवण तो करूँगा। तब व्यास जी बोले, हे राजन, तेरा सारथी संजय जो कुछ महाभारत की युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी तो तुझे यहाँ बैठे ही श्रवण कराएगा। वेदव्यास जी के मुख से यह वचन सुन संजय ने विनय करी, हे प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला मैं कैसे जानूंगा तथा राजा से किस भांति कहूँगा। तब व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय से कहा, हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ से ही दिखाई देगा। व्यास जी के इतना कहते ही संजय की दिव्य दृष्टि हो गई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हो गई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं। सुनो, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की, यह दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में जब एकत्र हुई, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के क्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडुपुत्रों के ने क्या किया है। संजय ने कहा, पांडवों की सेना को व्यूहित देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के समीप जाकर कहने लगे, हे आचार्य, देखिए, आपके शिष्य बुद्धिमान द्रुपद पुत्र ने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूह रचना की है। इस सेना में अर्जुन, भीम, बड़े बड़े धनुषधारी वीर, युगधान, विराट, महारथी, द्रुपद, धृतराष्ट्र, चेकितान, बलवान, पुरुषित, कुंती भोज, नरम श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्भोजा, अभिमन्यु व द्रौपदी के 5 पुत्र, सब के सब महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपके समरनार्थ अब मैं सेना के प्रधान सेनापति के नाम वर्णन करता हूँ। आप भीष्म, कर्ण, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और बहुत से शूरवीर मेरे लिए प्राण देने तक को तैयार हैं। ये लोग शस्त्र चलाने में बहुत चतुर हैं और सब युद्ध विद्या में प्रवीण हैं। हमारी सेना जिसके भीष्म रक्षक हैं अपार बल है, और उसकी सेना के जिसके भीम रक्षक हैं त्वचा जली जा रही थोड़ा सा बल है। अब आप सब अपने मोर्चों पर सावधान रहकर सेनापति भीष्म की रक्षा कीजिए। कुरुवृद्ध भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करते हुए और ऊंचे स्वर में गरजते हुए शंख बजाया, और चारों ओर शंख, नगाड़े, ढोल, गोमुख आदि के अनेक बाजे बजने लगे, जिनको बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इनके अनंतर सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठे श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बजाया। श्री कृष्ण ने 5 जन्य और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंखों को,
और भीष्म कर्ण करने वाले भीम ने पौंड्रिक नामक बड़े शंख को बजाया। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष, सहदेव ने मणि पुष्पक तथा महान धनुर्धर काशीराज शिखंडी, दुष्टधुन, विराट, अपराजित, सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र और महाभाव अभिमन्यु, इन सब वीरों ने अपने अपने शंखों को बजाया। इन शंखों के भारी शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठी और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय कांप उठे। हे राजन, अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना चाहिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन से प्रीति करने वाले जो संग्राम के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, उनको देख सकूं। संजय कहने लगे, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके कहा, हे वीर, संग्राम के लिए उद्धत इन कौरवों को देख लो। अर्जुन ने चाचा, बाबा, गुरु, मामा, भाई, पौत्र, ससुर और स्वजनों को शास्त्रों से सुसज्जित खड़े देखा और उसने इन दोनों सेनाओं में अपने ही सब बांधवों को खड़ा देखकर परम दयाद्र हो अत्यंत खेद के साथ यह वचन कहे, हे कृष्ण, संग्राम की इच्छा से इन अपने बंधुओं को देखकर मेरे अंग ढीले हो रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरा शरीर बेकल हो रहा है, रोमांच खड़े हो रहे होते हैं, गंडीव हाथ से गिरा जाता है, त्वचा जली जाती है। हे केशव, मुझ में खड़े रहने का सामर्थ्य नहीं है। मेरा मन चक्कर खा रहा है और लक्षण में उल्टे देख रहा हूँ और संग्राम में स्वजनों का वध करके कोई लाभ भी नहीं होगा। और हे कृष्ण, मैं जीत कर राज्य व सुख भी नहीं चाहता हूँ। हे प्रभु, हमको राज्य भोग और जीवन से क्या काम है, क्योंकि जिनके लिए राज्य भोग और सुख की इच्छा की जाती है, वे सब संग्राम में प्राण और धन की ममता छोड़ मरने को तैयार हैं। और आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पुत्र, पौत्र, साले और संबंधी, ये सब मुझे मारें तो भी है मधुसूदन, मैं इन्हें मारने की इच्छा नहीं करूँगा। ये जनार्दन, त्रिलोकी के राजा के लिए भी मैं इन्हें नहीं मारना चाहता, फिर इस पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। ये जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमारा क्या होगा? इन आताइयों के का वध करने से पाप ही होगा, इसीलिए हमें अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना अनुचित है। हे माधव, स्वजनों को मारकर क्या हम सुखी रह सकते हैं? सब लोभ के वशीभूत हैं और कुल के नाश करने और मित्रद्रोह करने में पाप को नहीं देखते। कुल नाश को जानते हुए भी हमको इस पातक से क्यों नहीं दूर रहना चाहिए। कुल का नाश होने से कुल के प्राचीन धर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर धर्म नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, पाप से कुल की स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाती हैं, जिनसे वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होती है। वह वर्ण शंकर जिन पुरुषों ने कुल को नष्ट किया है, उनको तथा उन कुल को नरक में पहुंचाते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। वर्ण शंकर बनाने वाले दोषों से कुल ध्वंसकों के जाति धर्म और कुल धर्म निरंतर नाश हो जाते हैं। हे जनार्दन, मैंने बराबर सुना है कि कुल धर्म नष्ट होने से निश्चय नरकवास करना होता है। हाय, हम बड़ा पातक करने को तैयार हैं, जो राज्य सुख के लाभ से अपने स्वजनों को ही मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे शस्त्र रहित एवं उपायहीन को रणभूमि में बांधकर डाल दे तो मेरा बहुत कल्याण हो। संजय ने कहा, हे राजन, ये कहकर अत्यंत दुखित होकर अर्जुन ने उसी समय धनुष बाण फेंक दिया और रथ के पिछले भाग में जा बैठे। प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के सब लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, सब अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नरमुंड की माला पहने हुए हो, इनमें से कोई भी पवित्र नहीं,
फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हो? ये आप कृपा कर मत कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय, सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र माना जाता हूँ और इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुमसे एक पुरातन कथा कहता हूँ, तुम श्रवण करो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर आनंद से मग्न थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो पुरुष तामसी हुए हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। श्री नारायण प्रभु वासुदेव हो, आप तो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है उसमें जो ज्ञान है उसके आकार रूप हैं। जैसे ये गीता शब्द रूप अवतार है, इस गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघा है, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के सब श्लोक ही मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं वही मेरे रोम हैं। ऐसा मेरा शब्द रूपी जो गीता ज्ञान है उसी के अर्थ में हृदय में विचार करता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, हे नारायण जी, जब श्री गीता का इतना ज्ञान है तो उसको सुनकर कोई जीव कृतार्थ भी हुआ है, सो मुझसे कहो। तब श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तुम श्रवण करो। एक शूद्रवर्ण प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ उसे एक सर्प ने डस लिया जिससे वह तुरंत मर गया। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर वह बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिक्षुक ने मोल लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग के लावे वह अपने कुटुंब के साथ बैठकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर ना लवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, किंतु प्राण नहीं निकले। नगर के लोग देखा करे, कोई तीरथ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, तब भी उस बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई। उसने लोगों से पूछा, ये कैसी भीड़ है? तो उन्होंने बताया, इसके प्राण नहीं निकलते, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया है। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब एक बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने इसको विद्यार्थी किया और तब उसको पिछले जन्म की सुधि रही। यह अति सुंदर हुआ। उसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसका दर्शन करूं। विप्र चलते चलते गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान है? तू विप्र और मैं वैश्या। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था, अब मैं विप्र के घर जन्मा हूँ, तू वह अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने पुण्य नहीं किए, परंतु मेरे घर एक तोता है, वह सवेरे कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरु ने क्या पढ़ाया है?
तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़कर ले गया। एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। वह विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी यह पाठ सीख लिया। उस दिन विप्र के घर में चोर घुस पड़े। उनको धन तो प्राप्त ना हुआ, किंतु वह मेरा पिंजरा उठा कर ले गए। उनकी यह गणिका मित्र थी। वह मुझे इसके पास ले आए। सो मैंने नित्य प्रत्यय गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ। वही इस गणिका ने तेरे निमित्त दिया है। वह श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है। तब विप्र ने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी जी, विप्र के इतने कहते ही वह तोता भी मुक्त को प्राप्त हुआ। तब गणिका ने बुरे कर्म छोड़ भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और श्री गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करे। इससे उसको भी मुक्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवत गीता का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। दूसरा अध्याय। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र। तब श्री कृष्ण दया युक्त नेत्रों से आंसू भरकर व्याकुल चित्त अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, अनर्थ के सेवन करने योग्य अपयश कारक नरक में गिरने वाला मोह इस समय तुम्हारे मन में कहाँ से आया? तुम कायर मत बनो, यह शोभा नहीं देता। तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध निमित्त खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं रण में पूज्य भीष्म और द्रोणाचार्य के ऊपर प्राण प्रहार कर कैसे युद्ध करूंगा? इस लोक में महात्मा गुरुजनों को ना सताकर भीख मांगकर भोजन करना उत्तम है, और अर्थ की कामना के लिए जो गुरुजनों को मारकर उनके रक्त से सने भोगों को भोगूंगा। हम नहीं जानते कि युद्ध में कौन जीतेगा। यदि हम जीत भी लेंगे तो भी जिनको मारकर हम जीवित रहना नहीं चाहते, वही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने प्रस्तुत हैं। दीनता से मेरी स्वाभाविक वृत्ति नष्ट हो गई है और धर्म के विषय में मेरा चित्त मोहित हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ, जिससे निश्चय करके मेरा भला हो, वह मुझको से समझा कर कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में हूँ। अतः मुझे ज्ञान शिक्षा दीजिए। मुझे पृथ्वी का निष्कंटक राज्य मिल जाए और देवताओं को भी अधिपत्य मिल जाए, तो भी कोई ऐसा उपाय नहीं दिखता जो कि मेरी इंद्रियों के दुखाने वाले शोक को दूर करे। हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। संजय बोले, हे राजन, दोनों सेनाओं के बीच में खिन्न होकर बैठे अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे, हे अर्जुन, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए तो उसके लिए शोक करता है, और पंडितों के ये वचन जो तो कहता है, परंतु पंडित लोग ना मरो के सोच करते हैं, ना जीवितों का। यह बात असंभव है कि मैं पहले ना था, तुम भी ना थे, और ये राजा भी ना थे, और इसके बाद भी नहीं रहेंगे। जैसे देहधारियों की इस देह का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा ये अवस्था होती हैं, तैसे ही मृत्यु के बाद दूसरी देह की भी होती हैं। इसलिए पंडित लोग मोक्ष को प्राप्त नहीं होते। इंद्रियों का शब्द आदि विषयों में संजोग, जाड़ा, गर्मी आदि सुख दुख को देने वाला है। आने जाने वाले नाशवान जानकर इन्हें सहन कर। हे नरश्रेष्ठ, सुख दुख का समान मानने वाले जिन वीर पुरुषों का ये बाह्य पदार्थ क्लेश नहीं देते, वह मोक्ष पाने के अधिकारी हैं। असत को तो अस्तित्व नहीं है और सम का अभाव नहीं है। इस प्रकार दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों ने देखा है। जिससे यह सारा संसार व्याप्त है, उसका विनाश करने से कोई समर्थ नहीं है। इस अविनाशी, अचिंत्य और नित्य जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान हैं। अतएव हे भारत, तुम युद्ध करो। जो पुरुष इस आत्मा को मारने वाला और जो मरने वाला मानते हैं, वे दोनों ही ज्ञानी नहीं हैं, क्योंकि यह आत्मा ना मरती है ना मारती है। आत्मा ना कभी जन्मती है ना मृत्यु को प्राप्त होती है, ना कभी जन्मी है ना कभी मरेगी। यह आजन्मा है, नित्य, कभी ना घटने बढ़ने वाली और सनातन है।
नष्ट होने पर भी वह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य इस आत्मा को नित्य, अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात करावेगा और किसको मारेगा। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र फेंक कर नया वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, अग्नि जला नहीं सकती है, जल भिगो नहीं सकता, ना भीग ना गल सकती है और ना सूख सकती है। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। यह कल्पना से भी परे है और इसमें हेर फेर नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है महाबाहो। यदि तुम इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला मानते हो तो शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है और जिसकी मृत्यु है वह जन्म होना निश्चय है। अतः जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या है कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में किसी बात की सोच करना क्या तुमको उचित है? कोई मनुष्य तो इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्यवत वर्णन करता है, कोई आश्चर्यवत मानकर सुनता है, परंतु कोई देख कह और सुनकर भी भली प्रकार नहीं जानता है। सबके शरीर में यह आत्मा नित्य विनाशी है। अतः सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं, अपने धर्म को भी सोचकर घबरा कर नहीं उचित नहीं है, क्योंकि इन क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से बड़ा और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः ही प्राप्त हुआ है। ऐसा सुअवसर भाग्यवान क्षत्रियों को ही मिलता है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को ना करोगे तो अपना धर्म और बड़ाई खो पाओ बैठोगे और पाप को प्राप्त होगे। सब लोग सदा तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और प्रतिष्ठा वाले पुरुषों के लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये महारथी समझेंगे कि अर्जुन डर कर संग्राम से हट गया, और तब जो लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक तरह के दुर्वचन कहेंगे, इससे बढ़कर दुख तुमको क्या होगा। यदि युद्ध में नष्ट हो गए तो स्वर्ग के भागी होंगे, जीतने पर पृथ्वी का राज्य करोगे। इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतीक होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सबको समान समझकर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझसे कहा गया। अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। कर्म योग मार्ग में पर एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विघ्न पड़ने पर भी शुभ फल तथा इस कर्म को केवल प्रारंभ ही संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म प्राप्त करवाता है। निश्चय करने वाली बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं होती, उसकी शाखा पर शाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधना उत्पन्न नहीं होती, कारण कि उनका चित्त भोगादि से सदैव निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह से लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य श्रेम आदि स्वार्थों में ना पड़कर धीरजवान और आत्मनिष्ठ हो। तुमको केवल कर्म करना चाहिए। तुम्हारे अधिकार में फल नहीं। तुम ना तो फल की अभिलाषा में काम करो और ना निकम्मे ही रहो। फल की आशा त्याग कर कर्म की सफलता व सफलता को समान समझकर तुम योगास्थ होकर कर्म करो। फल की इच्छा रखने वाले निष्कृष्ट होते हैं,
निष्काम कर्म करने वाला पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार से सुकृत होकर तथा दुष्कृत हो दोनों का ही त्याग कर देता है, जो सब कर्मों का कल्याण कारक है। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञान पास पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को पाते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोहवन को बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे होने वाली तथा हुई बातों से विरक्त हो जाएगा। अनेक श्रुति स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय तुम निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तभी उसका तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आत्मा स्वरूप में निश्चल बुद्धि वाला किसको कहा गया है? उनके लक्षण क्या हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो महापुरुष मन को सब कामनाओं को त्याग देता है और अपने आप ही से प्रसन्न रहता है, उसको निश्चल बुद्धि वाला कहते हैं। दुख में जिसके मन में खेद नहीं होता और सुख में जिसको आसक्ति नहीं होती तथा प्रीति भय क्रोध जिसके जाते रहते हैं, वह महात्मा स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहलाता है। जो सबल प्रेम स्नेह करता है, जो शुभ पदार्थ प्राप्त करने होने पर हर्ष नहीं करता, अशुभ से अप्रसन्न नहीं होता, उसी को स्थिर बुद्धि जानना चाहिए। और कछुआ जैसे अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषय से हटाता है, उनकी बुद्धि स्थिर जाननी चाहिए। हे अर्जुन, मोक्ष का प्रयत्न करने वाला विद्वान व्यक्ति को भी प्रबल इंद्रियों पर बलात्कार और उसके मन को जीत लेती हैं। इसीलिए सब इंद्रियों को विषयों से रोक मेरे विष तत्पर हो जावें। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसकी बुद्धि निश्चल है। जो पुरुष विषयों के ध्यान में रहता है, उससे उसकी प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति होने से कामना होती है, इच्छा के पूर्ण न होने से क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि श्रेय हो जाती है। जिसकी बुद्धि का नाश हुआ, वह विनाश को प्राप्त होता है। जो पुरुष रोग द्वेष से रहित हो, इंद्रियों के विषय सुख का अनुभव करता है और अपने मन को वश में रखता है, वह शांति को प्राप्त होता है। शांति मिलने पर सब दुखों का नाश होता है। प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि तुरंत निश्चल हो जाती है। जो पुरुष योग युक्त नहीं है, उनको निश्चल बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। भावना के ना होने से शांति प्राप्त नहीं होती। अशांत को सुख कहाँ से मिलेगा? इस कारण हे महाभावों, जिसने इंद्रियों को विषयों में सर्वथा रोक कर रखा है, उसी की बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात होती है, उसमें संयमी जागता रहता है, और प्राणी मात्र जिस समय जागते हैं, मुनिजनों की वह रात्रि है। जल से भरे पूर्ण समुद्र में जल भरने पर भी वह अपने मर्यादा पर ही रहता है। उसी तरह जिस पुरुष में इच्छा ना रहने पर भी सब विषय भोग में प्रवेश करते हैं, उसी को शांति मिलती है। विषयों की इच्छा करने वाले को शांति नहीं मिलती। जो पुरुष सब कामनाओं को छोड़कर इच्छा रहित हो विचारता है, ममता अहंकार उसमें नहीं है, वह शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, ब्राह्मी स्थिति यही है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता और अंत समय में निर्माण भ्रम को प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पुर नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा नामक बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए 7 दिन बीते, तब एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया। उसकी बहुत सेवा की और विनय की, हे संत जी, कृपा कर मुझे श्री नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब वह ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। जब देव सुशर्मा ने कहा, श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ, श्रवण कर। एक अयाली वन में बकरियां चराता था। एक दिन रात को अयाली बकरी लेकर घर को चला। सींग मार्ग में एक सींग बैठा था।
एक बकरी सबसे आगे जाती देखकर सिंह भाग गया। तब आयाली यह देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। मैं भी वहां खड़ा हुआ था। उस चराहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डर के भाग गया। तुम त्रिकाल हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब इसका पति मर गया तब यह बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखे उसी को खा लेती। और शेर पूर्व जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने वन को गया और यह डायन भी वन को गई। वहां डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब यह फंदक शेर हुआ और यह डायन बकरी हुई। शेर को पूर्व जन्म की खबर है, इसलिए बकरी को देखकर शेर ने जाना कि अब भी मुझे यह खाने को आ रही है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में कौन था? संत बोला, तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटें? तब संत जी बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक वार्ता मेरे से सुनो। भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हारे को मन, वचन और कर्म करके सुनाता हूँ। तुम श्रवण करो। संत जी ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आया। उन तीनों को विमानों पर बैठाकर वैकुंठ की तरफ ले गया। दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दूसरा अध्याय संपूर्ण।